अपर मुख्य सचिव एवं इंदौर संभाग के प्रभारी मलय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को विकास कार्यों की समीक्षा का संभाग स्तरीय दायित्व दिया है। यह अधिकारी जिले और राज्य के बीच में सेतु का कार्य करेंगे। इंदौर संभाग का दायित्व अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव को मिला है। अपर मुख्य सचिव तथा इंदौर संभाग के प्रभारी मलय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्टर कार्यालय में इंदौर संभाग में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने विभागवार विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अब हर माह समीक्षा बैठक होगी। अगले बैठक में मुख्यमंत्री जी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। हर माह एक बैठक वीसी के माध्यम से भी होगी। दूसरी बैठक के लिए मैदानी स्तर पर पहुंचकर भी समीक्षा की जाएगी। यही होगा कि मैं अपने अनुभव से जितना भी अपने बाकी सहयोगी अधिकारियों की मदद कर सकूं, पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। आपकी तरफ से क्या सजेशन दिए गए हैं और सर आपकी तरफ से ऐसी क्या मेन चीज बोली गई कि इसका इम्प्लीमेंटेशन होना मतलब तत्काल होगा सर, ऐसा आपकी तरफ से? देखिए, मैंने एक चीज़ तो ये कही कि कुल मिला के हमारे इंदौर संभाग में अगर हम सभी विभागों की ऐसे कार्य ले लें जो स्वीकृत हैं लेकिन अभी प्रचलित हैं, अपूर्ण या अलग अलग स्तरों पे हैं, 25,000 करोड़ के ऐसे काम हैं। तो मैंने सभी लोगों को ये निर्देश दिया है कि अब इन कार्यों में, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से निश्चित तौर पर हम सभी को आदर्श आचार संहिता का पालन भी करना पड़ता है और आवश्यक है। अभी आगे आने वाले समय में लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, तो कुछ प्रक्रिया से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसके क्रियान्वयन में तेजी लाए जाएं। और एक चीज़, अलग अलग विभागों और स्कीम्स की बात ना करके कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि हम अतिशीघ्र सैचुरेशन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप सभी जल जीवन मिशन से परिचित हैं। जल जीवन मिशन में हमारे राज्य के 2 जिले जो हैं, बुरहानपुर और निवाड़ी, 100% कवर हो चुके हैं। अब इंदौर उसके काफ़ी करीब है, तो उम्मीद ऐसी की जा रही कि मार्च के महीने तक शायद वो भी 100%। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि आपका आना मतलब एक संकेत है, बदलाव किस तरह से होना है सर, और आपके देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक संभाग के लिए एक अधिकारी को प्रभारी बनाया है और उसी कड़ी में मुझे इंदौर संभाग का दायित्व दिया है। और हम सभी प्रभारी अधिकारियों से ये अपेक्षा की गई है कि हम लोग प्रत्येक 2 माह में एक बैठक करें। प्रत्येक माह वीसी से जो भी संभाग के ज़िले हैं उनके कलेक्टर सीईओज से बातचीत करें और जो भी विकास के कार्य हैं उनकी समीक्षा करें। और कुल मिला के उद्देश्य ये है कि हम सभी प्रभारी अधिकारी संभाग और जिले और राज्य के बीच में एक सेतु का कार्य करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो राज्य स्तर से जिसमें हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ती है, कुछ नीतिगत निर्णय करने होते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि एक से अधिक जिले या एक से अधिक डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं। तो आज की बैठक मैं ये कहूँगा कि काफ़ी लाभकारी रही और करीब करीब सभी डिपार्टमेंट की, सभी जिलों की हम लोगों ने समीक्षा करी। अधिकांश प्रगति संतोषप्रद लगी। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसमें निश्चित तौर पर एक से अधिक विभागों से चर्चा करने की ज़रूरत है। उसमें भी हमने ये तय किया है कि इश्यूज हमने जो फ्लैग किए हैं उस पे स्टेट लेवल पे जाके मैं अपने अन्य साथी अधिकारियों से चर्चा करके
और उसको निराकरण करने का प्रयास करूंगा। और कुछ निर्देश भी ज़रूरी थे जो मैंने दिए हैं। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे विकास के कार्य थे अलग अलग विभागों में जिसमें कुछ क्लियरेंसेस लगते हैं, भले ही वो वन विभाग का हो या अन्य दूसरे विभागों का हो। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि संभाग स्तर से, ज़िला स्तर से कमिश्नर साहब के, कलेक्टर साहब के इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, वो भी हमने बात करी। आज की बैठक में हमारे माननीय सांसद जी, इंदौर के आदरणीय ललवानी जी और हमारे मधु वर्मा जी और हमारे 3 अन्य माननीय विधायक जी भी उपस्थित हुए। उन्होंने भी अपने क्षेत्र के जो इश्यूज थे वो बताए। हम लोगों ने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है पूरे देश में, उसके बारे में भी चर्चा करी। और कुल मिला के मुझे लगता है ये संभाग स्तरीय बैठक काफ़ी लाभप्रद हुई और आज प्रारंभिक बैठक थी। आगे भविष्य में भी इस प्रकार का सिलसिला जारी रहे। सिर्फ विकास कार्यों को लेकर बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।